students, hope you all fit and fine at your home. Today we are going to take the third part of this chapter, that is, in previous lecture we have already studied that two pen friends were writing and sharing their experience related to their how they have celebrated their new year. So at the first, Jamshed has written a letter to his फ्रेंड भरत. क्लियर. जमशेद और भरत दो फ्रेंड हैं जो अपनी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक दूसरे से लेटर के थ्रू शेयर करते हैं, पर्सनल लेटर्स लिखते हैं, ऑफिशियल ना लिख करके. तो जमशेद हैज़ रिटन लेटर टू भरत. जमशेद ने भरत को लेटर लिखा. दैट लेटर वॉज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट how Jamshed has celebrated their New Year festival, that is Navroz Mubarak or Pateti. They already discussed that they are coming from a very small community, that is they are from Parsi community, and Pateti was celebrated as their New Year festival. On the day, and beside this he also given us the description that what was their origin. They basically came from Iran and now they have settled in Gujarat. What they worship, basically they were worshipping the Lord fire. They worship fire and their temple name is Agyari Fire Temple. On their prayer, they mostly offer sandalwood sticks to sacred fire and recite prayers and greet each other Saal Mubarak. So on the day, as we are knowing कि जैसे जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, रंगोली बनाते हैं, फैटून्स में तोरण लगाते हैं और कुछ ना कुछ स्वीट डिश बनाते हैं, तो उसने सारी चीज़ें अपने क्या है फ्रेंड भरत से शेयर की, जिसमें बेसिकली वो लोग क्या बनाते हैं, रावा स्वीट बनाते हैं, दैट इज़ मेड फ्रॉम सूजी, मिल्क, शुगर एंड डेकोरेट अ वेराइटी ऑफ डिशेस एंड फ्राइड आमंड्स एंड रेजिन्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बहुत से डिशेस वो लोग बनाते हैं. और बिसाइड दिस he also informed to Bharat that they have the feeling of sharing and caring, as well as they very easily mix up with the local peoples. जो local peoples हैं, जो अदर कम्युनिटी के peoples हैं, तो उनसे वो easily शेयर कर लेते हैं अपनी सारी फीलिंग्स, इमोशंस, और वो लोग हेजिटेट नहीं होते हैं, क्योंकि from their very early age their children have understood the importance of sharing with others. उनको sharing और caring का importance पता चल गया है. So this was the previous knowledge which we have studied in our previous lecture. Now at the reply of लेटर बाय जमशेद ने जो लेटर लिखा है, जो अपने पतेती सेलिब्रेशन से रिलेटेड उसने इन्फॉर्मेशन दी, इसके रिप्लाई में उसके फ्रेंड भरत ने क्या लेटर लिखा. भरत इज़ बेसिकली फ्रॉम असम, गुवाहाटी असम में रहता है, वो एक असमी है. फिर वो अपना भी सेलिब्रेशन उसको लेटर के थ्रू ही बताता है. बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, वो लेटर्स के थ्रू ही अपनी ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग्स वो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं. क्लियर. सो नाउ मूव हेड दी व्हाट भरत हैज़ रिटन टू जमशेद. अब भरत लेटर लिखता है जमशेद को. अब उसमें देखते हैं उसने कैसे सेलिब्रेट किया है अपना न्यू ईयर फेस्टिवल. सो he has written his address, that is 16 Biswas Society, Guwahati and Assam. On the first 2.1, Bharat has written his own address, that is 16 Biswas Society, Guwahati, Assam. 10th December 2007, 10 दिसंबर 2007 में उसने लेटर लिखा. यानी 15 नवंबर 2007 में किसका लेटर था, जमशेद का लेटर था भरत को, और 10 दिसंबर 2007 में उस लेटर का रिप्लाई किसने दिया, भरत ने जमशेद को. सो डियर जमशेद, Thank you for your letter. I was also busy with my school test. I was very happy to read about your Navroz celebration. So Bharat Jamshed से कहता है, so it's a very
यू आर सो काइंड दैट यू हैव गिवन मी लेटर्स, कि मतलब तुमने मेरे जो लेटर का है उसका रिप्लाई दिया, कि मतलब मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया। हम मुझे पता, आई नो वेरी वेल दैट यू आर बिजी इन योर स्कूल टेस्ट, आई ऑल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम। जैसे तुम अपने लेटर्स में तुमने बताया कि मैं तुमको लेटर्स इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि मैं स्कूल टेस्ट में बिजी था, वैसे ही मैं भी बहुत बिजी था अपने स्कूल टेस्ट के रिगार्डिंग। आई वॉज हैप्पी टू रीड अबाउट योर नवरोज सेलिब्रेशन। नवरोज सेलिब्रेशन मीन्स पतेती celebration. In letters you have already mentioned that how you have celebrated the Pateti celebration. I was very much excited to know about, but after your letter I becomes very much happy. मुझे बहुत खुशी हुई जब तुमने अपना पतेती सेलिब्रेशन मुझसे शेयर किया। So you know Assam is a small state in the east of India. East, west, south, नॉर्थ, ये सब जो रीजन्स है उसमें असम एक बहुत ही छोटा स्टेट है इंडिया का, ईस्ट में। आवर बिगेस्ट फेस्टिवल इज़ बिहू। हमारा जो असम का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या है? बिहू। बिहू उनके फेस्टिवल का नाम है। असम के फेस्टिवल्स का नाम क्या है? बिहू। जो सबसे बहुत ज़्यादा बड़े, अभी हम लोग हिंदू हैं तो हम लोगों में सबसे बड़ा फेस्टिवल होली, दिवाली, दशहरा यही माना जाता है। वैसे ही असम में सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या माना जाता है? बिहू। देयर आर 3 बिहूज, बोहाग बिहू, माघ बिहू एंड काटी बिहू, कनेक्टेड विद स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम सीजन्स रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स कि बिहू के भी व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ बिहू? दैट इज बोहाग बिहू, माघ बिहू एंड काटी बिहू। 3 टाइप्स के बिहूज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जो डिफरेंट सीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बोहाग बिहू किस सीजन को रिप्रेजेंट करता है? स्प्रिंग सीजन। माघ बिहू विंटर सीजन एंड काटी बिहू ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट्स करता है। इट मीन्स असम इज़ अ स्मॉल स्टेट इन ईस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट ऑफ इंडिया में सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? असम है, और उसका सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या है? बिहू है। एंड बिहू इज डिवाइडेड इनटू 3 फेस्टिवल्स ऑफ बिहू एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन्स। क्लियर? Bohag Bihu, Magh Bihu and Kati Bihu. Just underline this paragraph that there are 3 Bihus, Bohag Bihu, Magh Bihu and Kati Bihu connected with spring, winter and autumn seasons respectively. इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। सो अदर फेस्टिवल्स में काटी बिहू ऑटम के लिए, माघ बिहू विंटर के लिए, और बोहाग बिहू जो है वह स्प्रिंग सीजन को रिप्रेजेंट करता है। बट इन विच बोहाग बिहू इज़ आवर मेजर फेस्टिवल। बोहाग बिहू जो है तो फिर उसमें सबसे बड़ा मेजर फेस्टिवल है। इट इज़ स्प्रिंग से, इट ऑलवेज कम्स इन अ स्प्रिंग सीजन। जो स्प्रिंग सीजन होती है, पतझड़ ऋतु, उसके उन दिनों में वो क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। न्यू ईयर एंड एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है और एज वेल एज एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। खेती से रिलेटेड फेस्टिवल है और न्यू ईयर फेस्टिवल भी से रिलेटेड है। जैसे हम लोगों ने बैसाखी फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था, विच वॉज सेलिब्रेटेड इन पंजाब एंड इट इज़ बेसिकली द हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसमें हम लोग नया अनाज होता है उससे रिलेवेंट, हम लोग की खेती वेती से रिलेटेड वो फेस्टिवल्स होता है ऑल इन वन। सो बोहाग बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन द पर्पज ऑफ इट इज़ ऑलरेडी स्प्रिंग सीजन फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल है, नया साल भी है और एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। क्लियर? असम बिकम्स रिच एंड लश इन स्प्रिंग। और असम में क्या होता है? बहुत वो होता है ना, थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग सीजन होता है। बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में, बहुत ज़्यादा संपन्न मात्रा में जो होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है। ट्रीज एंड फ्लावर्स ब्लूम एंड देयर फ्रेगरेंस एंड बर्ड सॉन्ग फिल दी एयर। नए नए ट्रीज, नए नए फ्लावर्स क्या होते हैं? उनमें से
सुगंध आती है, फ्लावरिंग होती है और बहुत से अच्छी सुगंध आती है। और जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो बर्ड्स और जो फूलों की खुशबू होती है उससे रिलेवेंट जितना भी है वो पूरा उससे भर जाता है। इट मीन्स जो स्प्रिंग सीज़न है जिसमें पुराने जो फूल पत्ते पौधे होते हैं वो गिर जाते हैं और नई हरियाली आ जाती है। हरियाली तो बेसिकली स्प्रिंग मॉनसून में आती है, लेकिन इसमें नई नई ऋतुओं पे आने पर जैसे ट्रीज़ पे नए नए प्लांट्स लगते हैं, फ्लावर्स पे नए नए फूल लगते हैं। इसकी वजह से जो हमारे एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो फिल्ड हो जाता है विद देयर फ्रेगरेंस। फ्रेगरेंस मीन्स स्मेल, गुड एरोमा, जो स्वीट स्मेल होती है। फ्रेगरेंस मीन्स स्वीट स्मेल, जो अच्छी खुशबू होती है उससे क्या हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं। लश मीन्स क्या होता है, थिक एंड ग्रीन जो है वो स्प्रिंग सीजन आ जाता है। ठीक है, चलो तो हम लोग बेसिकली क्या है, न्यू ईयर फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे फूल उगते हैं और हमारा जो एटमॉस्फेयर है इन फूलों की सुगंध और बर्ड्स की खुशी से फिल्ड हो जाता है। People also sing, dance, play games and enjoy themselves. What the people used to do in this बोहाग बिहू फेस्टिवल, पीपल्स क्या करते हैं, नाचते हैं, गाना गाते हैं और प्ले गेम्स करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे हमारे भी फेस्टिवल्स में हम लोग को बहुत अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं। बेसिकली बॉयज़ को सबसे ज़्यादा फेस्टिवल दिवाली में मज़ा आता है क्योंकि उसको पटाखे मिलते हैं। दैट इज़ वाई द बोहाग फेस्टिवल इज़ ऑल्सो कॉल्ड रंगोली बिहू, दैट इज़ बिहू ऑफ मैरीमेंट। सब लोग डांस करते हैं, गाते हैं, गेम्स खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसकी वजह से बोहाग बिहू इज़ ऑल्सो कंसिडर एज रंगोली बिहू। रंगोली बिहू मतलब रंग में, जैसे रंगोली में कैसे रंग होते हैं तो वैसे ही हमारे इस सीजन ऑफ कॉलिंग दिस बिहू एज ए रंगोली बिहू, जैसे रंगों में बहुत सारे कलर होते हैं वैसे ही इस बिहू को सेलिब्रेट करते हैं हमारी जीवन में भी बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग एंड इंजॉइंग, ये सब जिंदगी के बहुत अच्छे कलर हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बिहू ऑफ मैरीमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मैरीमेंट? मैरीमेंट इज इट इज़ इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस। कि ये रंगोली बिहू बेसिकली हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, एंड इट इज़ बोहाग बिहू, इट इज़ अ स्प्रिंग्स फेस्टिवल सीजन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रंगोली बिहू, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बोहाग इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ असमीज। Bohag is the first month of the Assamese calendar and the advent of God. बोहाग फेस्टिवल्स क्या होते हैं, जो असमी कैलेंडर्स होते हैं, एंड इट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ असमी कैलेंडर्स। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इट इज़ अ न्यू ईयर फेस्टिवल, सो इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ असमी कैलेंडर। असमी कैलेंडर से देखो हम लोग हिंदू कैलेंडर्स फॉलो करते हैं जो हिंदू पंचांग को डिनोट करता है, तो वैसे ही जो असम में फेस्टिवल्स होते हैं वो असमी कैलेंडर्स के हिसाब से होते हैं। तो बोहाग फेस्टिवल्स जो है वो असमी कैलेंडर के अकॉर्डिंगली फर्स्ट मंथ में आता है। एंड इट इज़ द अराइवल ऑफ गॉड। एडवेंट मीन्स अराइवल ऑफ गॉड, और इसको क्या माना जाता है, भगवान का आगमन, भगवान का आना। We seek blessing from the elders. We also give gifts to each others. What they used to do, that is we always seeks from blessings from the elders. जितने भी बड़े लोग हैं तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, and we also give गिफ्ट्स टू ईच अदर। जैसे हर फेस्टिवल्स में हम लोग क्या करते हैं, अपने एक दूसरे को गिफ्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही असमी लोग क्या करते हैं, उन लोगों को एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। नाउ व्हाट दे यूज टू प्ले इन दिस फेस्टिवल्स, जैसे उन्होंने बताया कि दे यूज टू प्ले गेम्स। सो व्हाट टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ गेम्स दे प्ले? पीपल प्ले गेम्स लाइक कनीजोज, इट मीन्स एग फाइटिंग, धूप, ball game and how, a form of kabaddi. Abhi just underline this sentence, that is people play games. They are playing the three types of games, that is कनीजूज एग फाइटिंग है, धूप बॉल का गेम होगा कोई,
और हाउ, ये एक फॉर्म ऑफ कबड्डी है। ये 3 टाइप्स के गेम्स क्या होते हैं, वो असमी लोग बोहाग बिहू में प्ले करते हैं। बिहू सॉन्ग्स एंड डांसेस आर एज स्पेशल एज बिहू फूड स्पेशलिटी। बिहू डांस भी क्या होता है, बिहू सॉन्ग्स एंड डांस का भी अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, वो एज स्पेशल एज बिहू फूड्स के अकॉर्डिंगली, यानी बिहू फूड्स भी बहुत ज़्यादा फेमस होता है, बिहू सॉन्ग्स एंड डांस भी फेमस होते हैं। ये कल्चरल और देखा जाए तो लोकल डांस होते हैं जो असम में परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे असम में आप जाओ तो वहाँ पे, अभी गुजरात में है तो गरबा होगा, डांडिया होगा, वैसे महाराष्ट्र में लावनी होता है, पंजाब में भंगड़ा होता है। तो बेसिकली हर स्टेट का अपना अपना डांस फॉर्म होता है। उत्तर प्रदेश में ठुमरी होता है, तो वैसे ही असम में असम के डांस फॉर्म भी क्या होते हैं, बिहू स्पेशल डांस होता है। बिहू लोगों का बिहू स्पेशल डांस होता है, तो वो वहाँ की स्पेशलिटी होती है। वैसे ही स्पेशलिटी जैसे उनकी फूड में होती है। सो व्हाट टाइप ऑफ फूड्स दे आर, तो व्हाट टाइप ऑफ फूड स्पेशलिटी वी कैन फॉर्म। सो व्हाट आर द फूड्स फेमस इन असम, दैट इज चीरा, flattened rice, pitha, rice cakes and laru, sweet balls. Just underline this whole paragraph. People play games like और we worship तुलसी on this day. ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने बताया गया है what are the games games they are performing, what are the food speciality you can find in Assam and what they worship. So basically चीरा, पिट्ठा एंड लारू। लारू मीन्स जो स्वीट बॉल्स होते हैं, अपने लड्डू जैसा चीज़ होगा। पिट्ठा राइस केक्स होंगे, आटे में, चावल के आटे में या अंदर मसाला भर करके, और उसको बॉयल स्टीम किया जाता है, फिर उसको फ्राई किया जाता है। फ्लैटेंड राइस, चीरा जो राइस है तो उसमें पुलाव टाइप की चीज़ें होती है। तो वो बेसिकली ये 3 टाइप्स के फूड वहाँ पे क्या है, स्पेशली हैं। ऑन द डे दे आर वर्शिपिंग तुलसी। तुलसी का पौधा है जो होता है ना, तुलसी प्लांट, तो वो सब क्या करते हैं, वो लोग उसकी पूजा करते हैं। वी ऑल्सो इन्जॉय दिस स्पेशल फेस्टिवल एज यू इन्जॉय नवरोज। ये फेस्टिवल हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आप अपना पतेती सेलिब्रेशन या नवरोज सेलिब्रेशन करते हो। डू कम टू गुवाहाटी नेक्स्ट ईयर एंड सेलिब्रेट बिहू विद अस। नाउ भरत इज इन्वाइटिंग टू जमशेद दैट डू कम, इट मीन्स in the next year you certainly come to Guwahati and I'll explain you and we will celebrate how to celebrate बिहू with us, कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या स्पेशलिटी है, तुम आना और हमारे साथ सेलिब्रेट करना। सो इट इज़ अ जेस्टर, मतलब हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं, कोई हमारा फेस्टिवल होता है तो हम लोग स्पेशली उनको इनवाइट कर दे। अब ये है लेटर फ्रेंड है तो लॉन्ग डिस्टेंस का है, तो वो उसको स्पेशली अपने फेस्टिवल्स पे इनवाइट कर रहा है। प्लीज़ गिव माई प्रणाम टू योर पेरेंट्स, गिव माई वेल विशेस टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड से प्रणाम टू योर पेरेंट्स, कि मैं आप अपने पेरेंट्स को मेरा प्रणाम बोलना। योर लविंग फ्रेंड, योर बिलव्ड फ्रेंड भरत। सो आपका प्यारा दोस्त भरत। सो इन दिस 2 letters we have already understand how Jamshed has celebrated his Pateti celebration and how Bharat is celebrating, or what are the key factors of बिहू फेस्टिवल्स। इन 2 लेटर्स में हम लोगों ने देखा कि जो जमशेद ने उसने अपना सेलिब्रेशन कैसे किया और जो भरत है उसने अपना सेलिब्रेशन कैसे किया। नाउ वी आर मूविंग अहेड द फ्यू एक्सरसाइज और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा। नाउ व्हाट इज, वेयर इज असम सिचुएटेड? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज असम इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के ईस्ट में सिचुएटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बिगेस्ट फेस्टिवल इन असम, मेंशन द सीजन विथ विच इट इज कनेक्टेड। सो देर आर 3 बिहूज विच वी आर सेलिब्रेटिंग इन असम। द 3 बिहूज कौन से थे? बोहाग बिहू, माघ बिहू एंड काटी बिहू। बट
in which Bohag Bihu is the biggest festival of Assam, and it is connected with spring season because it is a new year celebration, agriculture festival, and it occurs in spring season. Now, eighth one, why is Bohag Bihu called Rangoli Bihu? Bohag Bihu को रंगोली बिहू क्यों माना जाता है? Because Bohag Bihu is called Rangoli Bihu, it means Bihu of merriment because people sing, dance, play games and enjoy themselves. कि क्या करते हैं लोग? खेलते हैं, कूदते हैं और डिफरेंट सॉन्ग्स, डिफरेंट प्ले परफॉर्म करते हैं. इसकी वजह से क्या है, वह एक रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है. ना नाइन्थ वन, विच आर द गेम्स प्लेड स्पेशली ऑन बिहू? नेम द बिहू फूड स्पेशलिटी प्रिपेयर्ड ऑन न्यू ईयर डे. आपको न्यू ईयर डे पे क्या क्या फूड स्पेशलिटी है और जो बिहू फेस्टिवल में जो वो लोग खाना बनाते हैं उसके बारे में बताना है. बिहू फूड स्पेशलिटी लाइक चीरा, फ्लैटन राइस, पिट्ठा एंड लारू आर प्रिपेयर्ड ऑन द न्यू ईयर डे. इट मीन्स चीरा बनाते हैं, पिट्ठा बनाते हैं, लारू बनाते हैं. लारू मीन्स स्वीट बॉल, पिट्ठा मीन्स फ्राइड केक एंड चीरा मीन्स फ्लैटन rice. So hope you'll understand this video lecture. So keep on writing all your notes provided by the school. Stay home, stay safe. Thank you and have a nice day.